हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने आपको बताया है पिछली वीडियोस में कि आपको कोई भी दिक्कत हुआ करे फिटनेस रिलेटेड तो आप हमारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में या कम्युनिटी पोस्ट में आप कमेंट करके अपने सवाल डाल सकते हैं। तो हमारे भाइयों और कुछ बहनों ने भी हमसे पूछा कि भैया ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जो हमें एक्चुअली में फैट बर्न करने में काफ़ी असिस्ट करेगा। तो देखिए मेरे आलसी भाई और बहनों, जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको फैट बर्न करने में, आपके हार्मोन लेवल को अच्छा रखने में, आपको फिट रखने में जो तीन चीज़ काम में आएंगी और जो वो कांस्टेंट है वो आपकी डाइट, आपकी स्लीप और आपका वर्कआउट। अगर आप ये तीन चीज़ नहीं करोगे तो आपको कोई भी सप्लीमेंट काम नहीं आने वाला। सप्लीमेंट का मतलब ये है कि आपको असिस्ट करे, एड करे बाहर से, पर आप जो बेस है, जो बेसिक स्ट्रांग आपका नहीं रहेगा तो आपके किसी काम कभी कोई सप्लीमेंट नहीं आने वाला, वो 10,000 का हो चाहे 50,000 का। पर स्टिल कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, और जैसे कि आपको पता है नेचुरली बिना स्टेरॉइड को यूज़ करने पे लीन रहना बहुत ही टफ है और आपको लिमिटेशंस रहती हैं। और मैं काफ़ी टाइम से 10% के नीचे रह रहा हूँ, आप कुछ वीडियोस में ही देख सकते हैं और फोटोज पोस्ट कर दूंगा। तो ये एक्सपीरियंस भी हमने किया, और जो तीन सप्लीमेंट हम बताने वाले हैं उसके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे खुद के, और उसके अप्स डाउन्स, उसके पॉजिटिव, उसके निगेटिव, सब आपको शेयर करूंगा। किस टाइम खाएं, क्या बेहतर हो सकता है। और इस वीडियो में मैं जो पहले से लेके आखिरी तक बताऊंगा वो आखिरी सप्लीमेंट ही जो मैं सबसे ज़्यादा एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा जो आपको यूज़ करें पहले से लेके आखिरी तक। तो वीडियो पूरी देखिए। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला सप्लीमेंट है वो है एल-कार्टिनिन। एल-कार्टिनिन आजकल सप्लीमेंट कंपनियां ऐसे बेच रही हैं जैसे कि किराने की दुकान पे चीनी बिक रहा हो। कोई भी फैट बर्नर सप्लीमेंट लिख दे रहे हैं, बड़े बड़े से फैट बर्नर्स, और उसमें एल-कार्टिनिन की मात्रा रहती ही रहती है। अब एल-कार्टिनिन है क्या? एल-कार्टिनिन एक केमिकल कंपाउंड है जो आपके ब्रेन और लिवर और किडनी फॉर्म करती हैं, और ये पहले से आपकी बॉडी में। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अलग से हम खा लेंगे तो ये कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो आप गलत हैं। पहले से ही आपकी बॉडी इनफ क्रिएट करती है एल-कार्टिनिन कि आपका काम हो सके। अब एल-कार्टिनिन को बाहर से लेने के लिए आप या तो नॉनवेज के जो फूड सोर्सेज हैं जैसे कि चिकन वगैरह, उनसे भी इनकी मात्रा मिलती है और आपकी बॉडी में मेंटेन रहती है। दो लोग ऐसे होते हैं जिनको एल-कार्टिनिन की कमी हो सकती है। वो पहले हैं कि जो वेजिटेरियन हो, और जो दूसरे हैं कि जिनके शारीरिक ही कुछ कमी, जैसे बीमारी सॉर्ट ऑफ समझ लें, छोटी बीमारी, वहाँ एल-कार्टिनिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब एल-कार्टिनिन करता क्या? एल-कार्टिनिन आपके फैटी सेल्स को कन्वर्ट करता है एनर्जी सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट करता है। अब ये फैटी सेल्स कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, एनर्जी यूज हो रही है जिम में या बोलने में या कुछ भी करने में। तो ये ऊपर से क्या आपको दिखा रहा है? ये तो दिखा रहा है कि फैट कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब आपका शरीर गिरेगा, पर यहाँ आप गलत हो रहे हैं। सपोज करिए कि आप कैलोरी सरप्लस में है, तो आपकी बॉडी स्विच ही क्यों करेगी फैटी सेल्स को यूज करने के लिए? सपोज अगर मैं ऑलरेडी लीन हूँ, कार्ब्स मेरे उतने ऊपर नहीं, ग्लाइकोजन मेरे उतने ऊपर नहीं, और अगर मैं 1 घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तब जाके मेरा फैट सेल पे स्विच करेगी बॉडी। और जो लोग हम खुद 15%, 10%, 20% बॉडी फैट लगाए हुए हैं, जिनके दबा के रोटी, पिज्जे, बर्गर्स खाए जा रहे हैं, उनके ग्लाइकोजन स्टोर ऑलरेडी फिल हैं और वो एम्प्टी हो ही नहीं रहे हैं, तो फैट पे स्विच ही क्यों करेगी बॉडी? और यहाँ पे आके इस पूरे सप्लीमेंट का यूज ऑलमोस्ट 90-95% तक खत्म। तो अब इसके लोग इसे प्री वर्कआउट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने जो इसका सबसे बड़ा नुकसान फेस किया है या कहें कि फील किया है कि ये मसल लॉस करवा सकता है, और मसल लॉस करवाना फिटनेस इंडस्ट्री में या फिटनेस की लाइफ में इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आप लें या ना लें। जो दूसरा है वो है CLA, कंजक्टेड लैनिक एसिड। ये क्या करता है? इसके देखिए मोटे मोटे दो काम है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और ये मसल प्रिजर्व करता है। ये आपकी बॉडी खुद क्रिएट नहीं करती है, आपको डेयरी प्रोडक्ट या नॉन-वेज में ही आपको ये मिलेगा। तो नॉन वेजिटेरियंस और डेयरी प्रोडक्ट, वेज नॉन वेज दोनों लोग इसे बाहर से ले सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचें कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो ऐसा भी नहीं है। 1.5 से 2 ग्राम इसका मैक्स यूज़ रहता है, और उसके ऊपर यूज़ करने का कोई कुछ तुक नहीं है। बहुत सारी रिसर्चेस में बताया गया है कि उतना कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है, तो बेवकूफ़ी 2 ग्राम 2.5 ग्राम से ऊपर लेगा। अब इसका मसल प्रिजर्वेशन से आपका फैट लॉस का क्या मतलब है? देखिए, जिसकी बॉडी में, बॉडी कंपोजिशन में मसल मास ज़्यादा रहता है, वो कुछ भी करने में, ये बोलने में ही, अगर मेरा मसल मास रेशियो आपसे ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। जी, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज मतलब कैलोरी डेफिसिट। और मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें आपके एनर्जी कन्वर्ट होती है, मतलब फूड जो खाया है आपने या पिया है वो कन्वर्ट होती है एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी अंदर से मेटाबॉलिक रेट अच्छा है तो ऑब्वियस है कि आप कैलोरीज ज़्यादा बर्न करोगे थ्रू आउट द डे, और आप एक फैट लॉस की तरफ बढ़ोगे। इसका एक नुकसान, जो एक दो नुकसान है, ऐसा कुछ खास बड़े नुकसान तो नहीं है, पर इसका एक दो नुकसान है कि ये आपको डाइजेशन इश्यूज दे सकता है। तो ये आप पे है कि आप ले ना लें। जिनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह से दिक्कतें रह चुकी हैं उनके लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा।
एल्स एल कार्टिनिन से तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अब कुछ लोग हमसे ज़्यादा जानते होंगे कम जानते होंगे उनकी बात नहीं कर रहा, पर जो मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी स्टडीज से हमने जो देखा है, एल कार्टिनिन से ये बेटर है। तो जो तीसरा सप्लीमेंट है और जो मैं रेगुलर यूज कर रहा हूँ और करते आ रहा हूँ और करते रहूंगा, वो है एप्पल साइडर विनेगर। देखिए एप्पल साइडर विनेगर ओवररेटेड नहीं है, आप लोग को असल में यूज करना नहीं आता है। ये हर हाउस होल्ड में मिलता है। अब आंटीज लोग क्या करती हैं कि एप्पल साइडर विनेगर खाए जा रही हैं, उसके बाद दबा के रोटी, दबा के चावल, दबा के दाल खा रही हैं, तो एप्पल साइडर विनेगर काम करेगा? वीडियो की स्टार्टिंग वाली बात आप याद कर लें, समझ जाएंगे कि क्यों एप्पल साइडर विनेगर कुछ लोगों को ओवररेटेड लगता है। पर कुछ लोग जैसे कि मैं 2-3 साल से यूज कर रहा हूं और इससे ज्यादा बेनिफिट कुछ नहीं दिया है। देखिए एप्पल साइडर विनेगर का सबसे 2 मोटे मोटे काम बताता हूं। जो लोग मोटे हैं, जैसे मैं तो ऑलरेडी फिट हूं, मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस ऊपर नहीं होगा, इतना हमें अंदाजा है, पर जो लोग दबा के खा चुके हैं, अब वो अगर एल-कार्टिनिन या CLA यूज करेंगे तो वो इंपैक्ट नहीं देगा। पर अगर आप इसको पोस्ट मील लेंगे तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस पहली बात तोड़ने लगेगा। ये जिनको नहीं पता है कि जो ज़्यादातर ये बिंज वॉचिंग जैसे होती है, वैसे अगर उस तरीके का सॉर्ट ऑफ स्नैकिंग करते हैं लोग, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चला जाता है और वहाँ पे ना प्रोटीन काम करता है, ना कोई अमीनो एब्जॉर्ब होता है, ना मसल क्रिएट होता है। बहुत सारे नुकसान होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, कभी और बताऊंगा। तो उसको ब्रेक कर देता है। और बहुत सारे सर्वेज और रिसर्चेस में पाया गया है कि जो लोग इसे पोस्ट मील खाना खाने के बाद लेते हैं 1 स्पून, उनका ब्लड शुगर लेवल 1 आवर के बाद 55% तक कम रहता है। जितना ब्लड शुगर लेवल कम रहेगा उतना ज़्यादा आप फैट बर्न करोगे इंटरनली। इसमें बताने वाली बात नहीं है, ये समझो कि ये प्रिंसिपल ही है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है आपके एप्पल साइडर विनेगर का, वो ये है कि आपके मेटाबॉलिज्म को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दे देता है। अगर बस बात सप्लीमेंटेशन की करें तो कोई अदर ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आपके एप्पल साइडर विनेगर से ज़्यादा आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट दे दे। और आपको अब बताया ये वीडियो के पहले भाग में कि जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा उतना ज़्यादा आप कैलोरीज बर्न करोगे। अब देखिए एप्पल साइडर विनेगर है एक्चुअली क्या है, तो ये एप्पल का जूस ही है जिसे यीस्ट क्या करता है कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और बाद में वो बैक्टीरियाज इसे एसिटिक एसिड में कन्वर्जन दे देते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर आपका अगर कंज्यूम करना है तो आप इसे या तो सुबह लें, और जो ज़्यादातर मील से क्या कहते हैं कि परेशान है, जो 4-5 बार स्नैकिंग कर रहा है, वो पोस्ट मील आधा चम्मच 1 चम्मच कंज्यूम कर सकते हैं अपने बॉडी वेट, अपने बॉडी फैट के अकॉर्डिंग। और जो एक और चीज़ इसकी बहुत बड़ी फ़ायदा देती है क्या, वो खासकर उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा वेट पहले से ही पुट ऑन कर चुके हैं अपने शरीर पे और वो अपने हंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनका क्या करता है कि एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करने के मतलब 3-4-5 हफ्ते के यूजेस के बाद आपकी सैटिटी तोड़ देता है। मतलब आपको भूख उस हिसाब से नहीं लगती है जिस हिसाब से पहले लग रही थी। अब जब भूख ही नहीं लगेगी तो ऑब्वियस है कि आप कैलोरी कंजप्शन आपका थोड़ा कम हो जाएगा, और जैसे ही कैलोरीज डाउन हुआ आपका फैट और बॉडी का साइज छोटा होना ये तो लाजमी है। ये देखिए बहुत ऑर्गेनिक में मिल जाता है, कोई मतलब कोई केमिकल खास इसमें यूज़ नहीं होता है, आपके घर में पाया जाता है, काफ़ी चीप होता है और काफ़ी टाइम तक चल जाता है, 500 से 600 रुपये में, अगर घर पे नहीं भी मिल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप हमसे पूछेंगे जिसका कोई नुकसान ना हो, लॉन्ग टर्म पे यूज़ कर सकें, जो चीप हो और कोई ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक भी बहुत मैटर करता है क्योंकि आजकल ज़्यादातर सप्लीमेंट्स केमिकल्स इतने यूज़ कर रहे हैं जो बॉडी में किसके कहाँ पे जाके रिएक्ट कर जाए ये किसी को पता नहीं है। तो इन सब मामलों में अगर देखें तो बेस्ट एप्पल साइडर विनेगर ही को मैं मानूंगा। अब वो उसके इम्पैक्ट से देखें या उसके सेफ्टी से देखें, एप्पल साइडर विनेगर का कोई फैट बर्निंग में तोड़ नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ वीडियो पसंद आई हो और कुछ वर्थ इट लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। इस चैनल को ग्रो करने के लिए अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे वीडियोस पे कमेंट ज़रूर करा करें, और कोई भी दिक्कत हो तो वही आपको बताया कि आप कमेंट यहाँ कर लें या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके हम अपने इश्यूज़ बताएं, जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की मेरी कोशिश रहती है। थैंक यू।